और अब खबर है तेंदुए की टेरर की। महाराष्ट्र के शहर शहर तेंदुए का खौफ है। मुंबई से लेकर ठाणे तक तेंदुए के आतंक से लोग दहशत में हैं। ठाणे में रिहायशी इलाकों में तेंदुआ घुस गया, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। वहीं मुंबई में मीरा भयंदर रोड के सोसाइटी में घुसे तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। ठाणे की बात करते हैं। ठाणे में उस समय लोगों में अफरा तफरी मच गई जब शहर के वागले स्टेट के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया। दबे पांव घुसे तेंदुए ने वारली पाड़ा इलाके में घर के बाहर एक पेट डॉग पर अटैक कर दिया। थोड़ी देर बाद आदमखोर डॉग को अपने साथ ले गया। तेंदुए के हमले का वीडियो आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। उनका कहना है कि पहला मौका नहीं है जब तेंदुआ नजर आया हो। पिछले कई दिनों से तेंदुआ इस इलाके में अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। इसके साथ ही तेंदुए पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग ने मुंबई में तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है। इस आदमखोर ने मीरा भयंदर के एक सोसाइटी में घुसकर कई लोगों पर अटैक किया था। वन कर्मियों ने इसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। वन विभाग ने तेंदुए का मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उसके गले में एक सैटेलाइट कॉलर लगाया। इस कॉलर में लगे चिप की मदद से वन विभाग को तेंदुए के हर मूवमेंट की जानकारी मिलती रहेगी। वन विभाग को इसकी वजह से तेंदुए को ट्रैक करने में काफी मदद भी मिलेगी। तो एक तेंदुए को जरूर इस वक्त पकड़ लिया गया है और उसका ट्रीटमेंट भी करवाया जा रहा है। बाकायदा इसके गले में कॉलर भी लगा दिया गया है। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, बताइए, ये जो तेंदुए का टेरर है ये कितना बड़ा है और किन किन जगहों पर लोगों को इसकी वजह से डरना पड़ रहा है? देखिए, टेरर काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क का जो जंगल है, इसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर कई सारी इमारतें बनी जहां पर अब लोग रहने आए हैं। तो मुंबई के ठीक बगल में मीरा रोड भाईंदर इलाका है। उसके अलावा ठाणे शहर का इलाका भी जो है वो भी संजय नेशनल गांधी पार्क से जुड़ा हुआ है। तो जो इलाके जंगल के करीब है, इस नेशनल पार्क के करीब है, उन इलाकों में अक्सर तेंदुए के मूवमेंट्स होते रहे हैं। वहाँ पर जो हाईवेज है वहाँ पर मूवमेंट होते थे, लेकिन इसके पहले अब कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी कि कोई तेंदुआ रिहायशी इलाके के भीतर आ जाए और वहाँ पर किसी पालतू जानवर पर अटैक कर दे। तो ये पहला वाकया है जब ठाणे में इस तरह से एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ आता है और कुत्ते को पकड़कर लेकर जाता है। कुछ दिन पहले ही मीरा रोड भाईंदर की घटना हुई। तो और इस घटना को देखते हुए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि जिन जगहों पर ये तेंदुए दिखाई दे रहे हैं रिहायशी इलाकों के आसपास, वहाँ पर ट्रैप बाकायदा लगाया जाए। साथ ही में वन विभाग की टीम को अलर्ट रखा गया है। जो लोग इन जंगल इलाकों के आसपास रहते हैं, खासतौर पर जो इमारतें यहाँ पर है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। सुबह करीब 4 से लेकर 6 बजे का समय और शाम को 7 से लेकर रात 11 बजे तक का समय काफी ज्यादा लोग डरे हुए हैं और लोगों को उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस तेंदुए को पकड़ा जाए ताकि उनका डर खत्म हो। शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां गंदा पानी पीने की वजह से 15 मौत हो गई और उसके बाद सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इंदौर की सड़कों पर भागीरथपुरा के पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इधर सियासत भी जोरदार हो रही है। शनिवार को पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान भागीरथपुरा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की होने लगी। कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच समिति भागीरथपुरा के लोगों से मिलने पहुंची थी। भागीरथपुरा में दूषित पानी का डर अब भी बरकरार है। इलाके के 69 बोरिंग गंदे पानी की चपेट में हैं। 40,000 लोगों को टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों की फिक्र करने की बजाय सियासतदानों को ये लग रहा है कि इस मुद्दे पर कैसे अपनी सियासत चमकाई जाए। यहां लोग गंदा पानी पी रहे हैं, 15 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। भागीरथपुरा में दूषित पानी का दंश अभी तक थमा भी नहीं है। अब यहाँ के पानी का जो पाइपलाइन थी, चूंकि उसमें लीकेज था, वो तो बंद हो ही चुकी है, पानी की सप्लाई नहीं है। लेकिन अब जो बोरिंग्स थे यहाँ पे, तकरीबन 3700 घर हैं, बोरिंग्स थे सरकारी, उनको भी दूषित माना गया है। तकरीबन 69 ऐसे बोरिंग्स थे। यही वजह है कि अब नगर निगम जो है घर घर पानी की सप्लाई टैंकर्स के जरिए कर रहा है। ये तस्वीर आपको भागीरथपुरा के हर घर में मिल जाएगी और लोग न केवल टैंकर पर भरोसा कर रहे हैं, इसके अलावा ये पानी का इस तरीके से जो केन्स होती है पानी की, वो भी जो ले रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, अब पर्सनल जो है अपनी अपनी केन्स बुलवा रहे हैं, क्योंकि
यहाँ की पाइपलाइन पर भरोसा पहले ही टूट चुका है लोगों का, और उसके अलावा अब ये टैंकर है, इस पर थोड़ा बहुत भरोसा बचा है, चूंकि पूरी पाइपलाइन दूषित मानी गई है। ज्यादातर परिवार यहाँ के जो थे वो सरकारी बोरिंग या जो निजी बोरिंग है उससे प्रभावित थे, लेकिन अब इन तमाम बोरिंग्स की जो थी, ये बोरिंग यहाँ पर 69 बोरिंग नर्मदा लाइन से सीधे जुड़ी थी, और अब ये सभी कनेक्शन हटा दिए गए हैं और सब में क्लोरिनिफिकेशन किया गया है, सब में क्लोरीन डाली गई है, और लोगों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी बोरिंग के पानी का इस्तेमाल न करें। ये ऐसे ही पानी है, बोरिंग से नहीं पानी ले पा रहे हो? नहीं, अभी बोरिंग तो खराब, वो दवा डाली है ना, इसलिए नहीं भर रहा। उन्होंने बताया कि आपको पानी नहीं लेना बोरिंग से? नहीं, हमारे पास बोलकर गए थे कि अभी बोरिंग का पानी मत लेना, बोले दवा डाल रहे हैं। वो भी ले गए, उसमें जो लगे थे बोरिंग का सामान निकाल के सरकारी कनेक्शन काट दिए। कनेक्शन, हाँ। ये सब जगह ये टैंकर से आ रहा पानी? हाँ, टैंकर से आ रहा सब जगह। बोरिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई? हाँ, बोरिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई। तो अपना अपना जो लोग सामर्थ्यवान है वो इस तरीके से कैन मंगवाते हैं, कैन बुलवाते हैं, जो कैन मंगवाया जाता है, कैन बुलवा के पीते हैं, जो पानी नहीं तो जो बीमारी बहुत है। तो अभी भी इंदौर में लोगों की समस्या हल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। गंदे पानी का कहर झेल रहे लोग नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। गंदे पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। नगर निगम हाय हाय करते ये है भागीरथपुरा मोहल्ले के निवासी, जिन्हें साफ तौर पर दर्द ये है, ये जानते हैं कि भागीरथपुरा में अब भी पानी नहीं, जहर बह रहा है, और उसकी वजह भी नगर निगम है अब तक उस सोर्स का पता, उस लीकेज का पता नहीं लगा पाया है कि दरअसल नर्मदा पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिलने के चलते दूषित हुआ है, कहां कहां लीकेज पॉइंट है। यही वजह है कि यहाँ की 69 जो सरकारी बोरिंग्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, और अब यहाँ के 40,000 से ज्यादा रहवासी पानी के टैंकर के भरोसे हैं या खुद अपने पैसों से केन ले रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और नगर निगम के विरोध के नारे यहाँ पर लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, कब खत्म होगा ये पानी का कहर। एक एक बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पर एक एक घूंट पानी के लिए तरस रहे हैं, और इस तरीके से अगर आप देखें, हर घर का चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, इस तरीके से इंतजार करता है कब पानी का टैंकर आए, क्योंकि बोरिंग्स भी बंद कर दिए गए हैं। और साफ तौर पर ये एक बड़ी समस्या है। तमाम लोग जो है काम पर जाते हैं, लेकिन इस वक्त सब काम छोड़कर यही मौजूद है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के नूंह से, जहां जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों पक्षों में देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडे चलने लगे, छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट में दोनों ओर से पथराव में 3 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। आपको बता दें कि गली में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग अपने मकानों की छतों से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। दोनों पक्षों में 5 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जब कोर्ट ने दूसरे पक्ष के हक में फैसला सुनाया तो इससे दोनों पक्षों में तनातनी और बढ़ गई। दोनों ओर से दनादन लाठी और पत्थर बरसने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। और ऐसी एक खबर बिहार के बेतिया से भी आ रही है, जहां गांव का खेत जंग का अखाड़ा बन गया। जमीन विवाद को लेकर मेजरमेंट करने पहुंची प्रशासनिक टीम पर गांव के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर, जिसे जो मिला उसने उसी से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हालात ये हो गए कि पुलिस वालों को मौके से जैसे तैसे जान बचाकर भागना पड़ा। भीड़ ने एक झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिसकर्मियों को भी आग में झोंकने की कोशिश की। जमीन के मेजरमेंट से पहले ही महिलाएं लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गई। जमीन मापी पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक टीम ड्रोन लेकर आई थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसे भी पत्थर मारकर गिरा दिया और लाठी से मार मारकर उसे तोड़ दिया। इस हमले में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
नापी के क्रम में इनके द्वारा उपद्रव किया गया, फोर्स पदाधिकारियों पे लाठी डंडा और पत्थर चलाया गया, जिससे कई लोगों को गंभीर चोट भी आई हुई है। और अब पास में ही कुछ झोपड़ियाँ थी, उसको आग लगा दिया गया। वो और भी ग्रामीण जो हैं उनको भी उनके वजह से जो है वो उनके पे खतरा आ सकता था। हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर अटैक कर दिया। लाठी डंडे ईंट पत्थर से वन कर्मियों को टारगेट किया गया। अचानक हुए ग्रामीणों के हमले में कई वन कर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम पर गांव के लोगों का कब्जा है। जैसे ही वन विभाग की टीम कब्जा हटाने के लिए पहुंची तो वहां पौधारोपण करने लगी। इसी दौरान गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया। हिंसक हमले में वन कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाद में वन कर्मियों ने लालगंज थाने में ग्रामीणों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। तो ये मिर्जापुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वन विभाग की जमीन पर ग्रामीणों का कब्जा है। और इसी कब्जे को हटाने के लिए जब पुलिस इस जमीन पर पहुंचती है, वन विभाग के अधिकारी इस जमीन पर पहुंचते हैं, वहां पौधारोपण की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए ग्रामीण किस कदर वन विभाग के कर्मियों पर हमला शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, हमला किया जा रहा है वन कर्मियों पर। बात राजधानी दिल्ली की, जहां मर्डर इतना आम क्यों हो गया है? क्या दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है? क्या बदमाशों को पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं? ऐसे सवाल इसीलिए हैं क्योंकि दिल्ली से इस वक्त भी एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। 75 साल के रिटायर्ड शिक्षक और उनकी 65 साल की पत्नी की हत्या कर दी गई। महिला के चेहरे पर हथौड़ों से प्रहार कर निशान भी मिले हैं। दोनों के शव अलग अलग कमरों में पाए गए। मृत दंपति के बेटे ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर है। रिटायर्ड शिक्षक वीरेंद्र बंसल और उनकी पत्नी परवेश बंसल घर में अकेले थे। रात करीब 12:30 बजे उनके बेटे वैभव बंसल थे। वैभव ने पुलिस को बताया कि किसी ने उनके माता पिता की हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि जब मर्डर हुआ तब वैभव कहां था? पुलिस लूटपाट की आशंका भी जाहिर कर रही है, लेकिन साजिश के एंगल से भी तफ्तीश जारी है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर है। आपको जानकारी दे दें, एमएस पार्क थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैभव ने जब पुलिस को फोन किया तब उसने कहा कि मेरे पिता बेहोश पड़े हैं, शायद मर चुके हैं, किसी ने मेरे माता पिता का मर्डर कर दिया। अब पुलिस को पता करना है कि क्या यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है या फिर मामला कुछ और है। अब ये पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। दिल्ली के शाहदरा के श्रीराम नगर एक्सटेंशन में वारदात हुई है। बुजुर्ग दंपति के शव अलग अलग कमरों में मिले हैं। 75 साल के रिटायर्ड शिक्षक वीरेंद्र बंसल और उनकी पत्नी परवेश बंसल की हत्या हुई। उनके बेटे वैभव ने आधी रात को पुलिस को सूचना दी। महिला के चेहरे पर हथौड़े से चोट के निशान मिले हैं। पुलिस लूटपाट के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन साजिश के एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर राजधानी दिल्ली में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है? पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। बुजुर्ग दंपति का कत्ल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इस मामले में पड़ोसियों ने क्या बताया, यह आपको सुनवाते हैं। अब लोग देखिए सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं। अब उस इलाके में लोगों का क्या कहना है, वहां क्या चल रहा है, जानने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं इलाका में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी इला। बताइए क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? बिल्कुल प्राची, मैं आपको बता दूं, रामनगर एक्सटेंशन शाहदरा का जो इलाका है, यहाँ पर लोगों में खौफ है। खौफ हो भी क्यों ना, कल देर रात को जिस तरह की घटना हुई है उसने पूरे इलाके को ही दहशत में डाल दिया है। रात करीब 12:30 बजे पीसीआर को ये कॉल गई थी कि यहाँ पर डबल मर्डर हो गया है। बुजुर्ग दंपति का वीरेंद्र कुमार बंसल और उनकी जो पत्नी है परवेश बंसल, उनका यहाँ पर रात को मर्डर हुआ है। और ये जो जानकारी है उनके बेटे वैभव बंसल ने पुलिस को दी। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं रात करीब 12 बजे वैभव घर में आया होगा। 12:30 बजे के आसपास लोगों ने जब आवाज सुनी तो लोग घरों में पहुंचे, तब पाया कि दोनों ही दंपति अलग अलग कमरों में पड़े हैं और उनकी हत्या हो चुकी है। सर, क्या नाम है आपका, आप यहीं पे रहते हैं? कैलाश। ये बताइए कल रात को क्या कुछ हुआ था और क्या लग रहा है आपको? हम लगने का तो हमें क्या पता, हमने तो उसकी आवाज सुनी तब हम लोग गए थे ऊपर।
तब देखा तो वो मृत हालत में पड़े थे दोनों। चिकेला घर और में जो ही वैभव बुजुर्ग था, दंपति वो की कब हत्या आया के था, बाद कितने लोगों में बजे? दहशत होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लोग डरे हुए हैं, परेशान भी हैं और पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। मर्डर और रंगदारी आम हो चुकी है। इसकी एक और बानगी आपको दिखाती हूँ। सबके सामने चाकू घोंपकर नाबालिग की हत्या कर दी गई। दिल्ली की जहांगीरपुरी में सरेआम दिनदहाड़े चाकूबाजी हुई। के ब्लॉक में हुई इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 3-4 युवकों ने 2 युवकों को रास्ते में घेर लिया, फिर दनादन चाकू से हमला किया। बालकनी से किसी ने इस वारदात का वीडियो भी बना लिया। 15 साल के लड़के की मौत हो गई है। उसी के घर के सामने बदमाशों ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली। मृतक का नाम मनीष कुमार है। पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। और अब खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिकारा के निर्माणाधीन फार्म हाउस को सील कर दिया गया। नगर निगम के मुताबिक हर्ष छिकारा का महलनुमा मकान अवैध है। बिना नगर निगम की परमिशन के इसे बनाया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के महलाना रोड पर फार्म हाउस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। नगर निगम की टीम ने मौके पर परमिशन से जुड़े अलग अलग दस्तावेज भी मांगे, लेकिन छिकारा कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इसके बाद टीम ने घर के बाहर नोटिस चिपकाते हुए सील कर दिया।